हाय स्टूडेंट्स, कोटा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर क्या 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द कर्व्ड सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 6, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए cone is 1884.4 meter square and its slant height is 12 meter. 12 meter. Find the radius of its base. Find the radius of its base. अब देखिए बेटा सोल्व करोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू 1884.4 मीटर स्क्वायर and slant height कोन इक्वल्स टू क्या 12 मीटर। अब देखिए बेटा पाई आ रहा है इक्वल्स टू क्या 4 22/7 इंटू आर इंटू क्या 12 r equals to upon 12 r equals to 22 से देखते बेटा 12 से कैंसिल आउट नहीं होगा 668 नहीं होगा 22 से लेते हैं 4 नहीं हो रहा, चलो 4 से करते हैं 4 से हो जाएगा बेटा 3 से देखते हैं बेटा 1 लग गया 14 फिर से हो जाएगा बेटा 3 1 3 148.7। अब देखिए बेटा 22 से अपॉन इंटू 7 अपॉन क्या 22। 11 से देखते देखिए 11 से हो जाएगा बेटा नहीं होगा 11 से भी r इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी बेटा, इसका मतलब क्या आएगी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू
148.7 अपॉन क्या 22। तो देखिए 148 को मल्टीप्लाई करो, अपॉन क्या 22, ये हो गया 22। अब देखिए 22 से डिवाइड करो, सेवन पॉइंट क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करोगे 47 पॉइंट क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया मीटर, अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया 47 मीटर आ गया बेटा। वापस देखिए द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज क्या 1884.4 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ हाइट क्या है 12 मीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या 1884.4 मीटर स्क्वायर। लेंथ हाइट क्या हो गया बेटा कोन 12 मीटर, पाई आर है 22/7 into r into 12 equals to क्या 1884.4 r equals to ये क्या 1884.4 into 7 अपॉन क्या 22 into क्या 12 डिवाइडेड मल्टीप्लाई करो 47 पॉइंट क्या आएगा 3 मीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, द एरिया ऑफ द बेस of a right circular cone is 154 centimeter square if the slant height is 25 centimeter, slant height is 25 centimeter, then find the height of cone, height of cone। अब देखिए बेटा सोल्व करोगे the area of base, the base, the area base of cone equals to क्या 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लेंट हाइट कौन इक्वल्स टू क्या 25 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ बेस क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 154 आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 154 into 7 अपॉन क्या 22। R equals to
49, तो r इक्वल टू क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। r इक्वल टू क्या 7 सेंटीमीटर। l अपने पास है ही। अब देखिए l स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है r स्क्वायर प्लस क्या होता है h स्क्वायर। l स्क्वायर इक्वल टू क्या r स्क्वायर प्लस क्या h स्क्वायर। वैल्यू ऑफ l क्या है 25। r स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस क्या h स्क्वायर 625 इक्वल टू क्या 49 प्लस h स्क्वायर है h स्क्वायर। क्या हो गया 24 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या h हो गया। वापस देखिए द एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन इक्वल टू क्या 154 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या है 25 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ बेस क्या 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड स्लैंट हाइट क्या 25 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ बेस क्या होता है पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्या 154, तो पाई r स्क्वायर 22/7 into r स्क्वायर इक्वल टू क्या 154। r स्क्वायर इक्वल टू क्या 154 into 7 इधर डिवाइड में इधर आके क्या हो मल्टीपल 154 into क्या हो गया 7 अपॉन क्या 22, 22 से 7 टाइम 7 into 7 क्या हो गया 49, तो r इक्वल टू क्या रूट ऑफ 49, वैल्यू ऑफ r क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। l स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है r स्क्वायर प्लस क्या h स्क्वायर। 25 का स्क्वायर इक्वल टू क्या 7 का स्क्वायर प्लस क्या h स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 इक्वल टू क्या 49 प्लस क्या h स्क्वायर 625 माइनस 49 576 इक्वल टू h स्क्वायर। रूट ऑफ 576 इक्वल टू s, तो 24 इक्वल टू क्या हो गया s। वैल्यू ऑफ s क्या हो गया 24 आ गया। बेटा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 देखिए बेटा द डायमीटर ऑफ the diameter of base of two cones are same. The ratio of their slant height. The ratio of their slant height is 5:4. 5:4. If then curved, if the curved surface area of the smaller cone is 400 centimeter square, then find the curved of bigger cone. Diameter of diameter of diameter of diameter of two cones are same,
so that radius will be also सेम। यदि डायमीटर सेम है तो रेडियस भी क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए क्या कहता है, स्लेंट हाइट, रेशियो ऑफ स्लेंट हाइट L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू क्या है बेटा, 5/4। L1 अपॉन L2 क्या 5/4 है बेटा। अब देखिए द रेशियो ऑफ क्या, स्मॉलर कोन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ratio of smaller, ratio of smaller, sorry ratio of bigger cone, ratio of क्या, bigger cone, bigger पहले करा है अपॉन surface area of bigger cone, curved surface area of bigger cone अपॉन क्या, of स्मॉलर कोन। कर्व सरफेस एरिया को बिगर कोन अपॉन क्या, कर्व सरफेस एरिया को स्मॉलर कोन, तो पाई r L1, पाई r से कैंसिल आउट हो गया बेटा। सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन कितना है 400 इक्वल्स टू क्या है L1 अपॉन L2। तो बेटा बिगर कोन अपॉन 400 इक्वल्स टू क्या 5/4। तो ये क्या हो गया बेटा, ऑफ बिगर कौन इक्वल्स टू क्या 400, ये 100 टाइम, तो ये हो गया बेटा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस देखिए डायमीटर ऑफ two cones are same, diameter of two cones are same, so that radius will be also same। तो रेडियस भी क्या होगी सेम। यदि मान लीजिए कह रहा है कि दोनों कोन्स हैं उनका क्या डायमीटर सेम है, डायमीटर सेम है तो रेडियस भी क्या होगी बेटा सेम होगी। यदि दोनों के उनका क्या डायमीटर सेम है तो इसका मतलब क्या रेडियस भी क्या होगी सेम होगी। अब क्या कह रहा है L1 अपॉन L2 स्लेंट हाइट का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ स्लेंट हाइट क्या 5/4 है, तो 5/4 हो गया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या स्मॉलर कोन। तो ये हो गया पाई r L1 अपॉन पाई r L2, पाई से पाई गया L r से r गया कैंसिल आउट हो गया। अब सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन अपॉन क्या स्मॉलर कोन का सरफेस एरिया कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया 400, ये क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया, ये भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या स्मॉलर कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन कितना है 400 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन अपॉन क्या 400 इक्वल्स टू क्या 5/4। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन इक्वल्स टू क्या 5/4 इनटू क्या 400, 4 से 100 टाइम कैंसिल आउट, 5 * 100 कितना हो गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बेटा।